हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बात करेंगे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हम अपना मार्क्स को इम्प्रूव करें। सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें। यह उन दो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, जो नए स्टूडेंट्स है, जो पहली बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, या दूसरे ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ मार्क्स से एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो माइट भी यह वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अक्सर कहते हैं कि सर हमें फ्री डेमो क्लासेस दे दीजिए, तो उनके लिए भी यह का है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल अगर आप सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और 221 में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस बात को बड़े प्यार से सुन लीजिए। ठीक है, काफ़ी फायदा होगा। चलिए, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि अपना मार्क्स को हम कैसे इम्प्रूव करें, है ना। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो नए एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको तो आइडिया ही नहीं है कि किस तरह के स्टडी करें नहीं करें। तो सबसे पहले मैं उनको बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लीजिए और उसको बहुत प्यार से पढ़िए, है ना। और पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का चीज़ों को हमको तैयारी करना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और पढ़ाई के दौरान आप शॉर्ट नोट्स का प्रिपेयर करें ताकि आप उसका रिवीजन कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से आपको काफ़ी फायदा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के सवाल को बनाते हैं तो दो तरह का प्रॉब्लम होता है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम होता है कि प्रॉब्लम वैसे लोगों को लिए जो सब कुछ समझते हैं, लेकिन उस सवाल को जो पिन पॉइंट जो चीज़ बात को एनालाइज करना चाहिए वो नहीं समझ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कहने को उसकी तैयारी नहीं की है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वो देखते ही कहेंगे मेरे तो ये काम का है ही नहीं। तो अब अगला जो पॉइंट है कहने का मतलब क्या कि सारे परिस्थितियों में हमने देखा क्या कि कम से कम आपको 10 साल का जो सवाल है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसकी तैयारी आपको ज़बरदस्त करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको गेट एग्जामिनेशन का अगर है प्रैक्टिस पेपर है तो उसको भी कर सकते हैं। सीएसआर का अगर प्रैक्टिस पेपर आपके पास है तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करना चाहिए तो प्रीवियस ईयर्स का जो एग्जामिनेशन उसी का प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अप टू स्टैंडर्ड मार्क क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर बाजार में इस तरह का मिलते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर रियली अप टू मार्क, जो आपको क्या करेगा, मदद करेगा। लेकिन इसलिए सबसे पहले आप करें जो प्रीवियस ईयर्स के सवाल को बनाएं। अब अगला सवाल होता है कि क्या टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए या क्या टॉपिक हमको तैयारी करना चाहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, आप हर एक टॉपिक को तैयारी नहीं कर सकते लिमिटेड टाइम में। तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप अगर आप सेल्फ स्टडी से अगर पास हो रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रशंसा के योग्य है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ स्टडी के बाद पास होना संभव नहीं होता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है। दूसरा चीज़, सेल्फ स्टडी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो हमसे भी जुड़ सकते हैं या जहाँ जुड़ते, लेकिन उसको वहाँ पर आपको उसकी बात समझ में आनी चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस समय के साथ बढ़ना चाहिए, तभी आप वहाँ पर ज्वाइन करें। आप कहीं से जुड़ भी सकते हैं। बट एनीवे हम लोग अब बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट लिंक डाल दिया है जिसको मैंने नाम दिया है फ्री डेमो क्लासेस 221 के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे वीडियो को ध्यान से देख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अप टू 40 टू 50 मार्क्स उसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं आए तो एग्जामिनेशन के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर यह ऐसा नहीं है। तो कम से कम पता चला कि इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो जेके बायोलॉजी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखिए, हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। साथ ही साथ अगर आप और इसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 6202692436 पर कंसल्ट करते हैं किसी भी विशेष जानकारी के लिए, जहां आपकी सफलता सुनिश्चित की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।